आज का जो अरविंद केजरीवाल जी को स्टेटमेंट है जो गुजराती में बोल रहे हैं, उस बौखलाहट से आप समझ जाना चाहिए कि वहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। जो गुजरात पूरे देश को रोज़गार देता हो, जो गुजरात पूरे देश को रोज़गार देता हो, वहाँ जाके फ्री की बात करते हैं। इनकी बिल्कुल मतलब ये इनकी दाल नहीं है, बिल्कुल इनकी जमानतें जब्त होनी। जैसे उत्तराखंड में 70 में से करीबन 77 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई थी, 67 सीट्स पे, उसी तरह गुजरात में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे बेरुपया है, ऐसे पाखंडी आदमी हैं, वो वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कभी वो मतलब हिंदू धर्म के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी होने चाहिए। कहते भाई मैं सब दिल्ली का मैं श्रवण हूँ और दिल्ली की माता बहनों को मैं रामलला के दर्शन कहूँगा। और कभी वो कहते हैं कि भाई वहाँ राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी नानी कहती है वहाँ तो अस्पताल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। जल की स्थिति तो बड़ी ख़राब है, बहुत सारी कॉलोनी में पानी नहीं है। बिजली के बिल लोगों को 50-50 1-1 लाख के बिल आ रहे हैं। अब 1 अक्टूबर से इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं भाई जिसको भी अगर मुफ्त की बिजली चाहिए तो हमारे आगे ये हाथ जोड़िए, हाथ फैलाइए, हम उनको मुफ्त की बिजली देंगे। ये तो एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति है, ज़्यादा समय नहीं होता। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल, जो ये बौखलाहट है तुम्हारी, ये जो तुम रोज नए स्टेटमेंट देते हो, नए तरीके से नौटंकी कर रहे हो, ये नौटंकी गुजरात में पूरे देश में नहीं चलने वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए, यानी कि गुजराती भाषा में बोलते हुए, गुजरात की जनता के लिए फिर एक बार बड़े दावे किए हैं और कहा है कि अगर उनकी सरकार गुजरात में आती है तो वो गुजरात की जनता के लिए फ्री अस्पताल, फ्री स्कूल और इसी के साथ वो फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे, क्योंकि गुजरात की जनता उनके लिए एक परिवार की तरह है। ये तमाम बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी इस वीडियो में गुजराती भाषा में की गई हैं। चलिए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछीती जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव से पहले गुजरात की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल, अस्पताल की तमाम चीज़ों को लेकर बातें कर रहे हैं, वो भी गुजराती भाषा में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे बेरुपया है, ऐसे पाखंडी आदमी हैं, वो वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कभी वो मतलब हिंदू धर्म के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी होने चाहिए। कहते भाई मैं सब दिल्ली का मैं श्रवण हूँ और दिल्ली की माता बहनों को मैं रामलला के दर्शन कहूँगा। और कभी वो कहते हैं कि भाई वहाँ राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी नानी कहती है वहाँ तो अस्पताल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। कभी गुजरात की एक सभा में कहते हैं कि मेरा जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ और इस युग का मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। जितने लोग भी एक मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, वो सब कंस के वंशज हैं और मैं उनका वध करने आऊँ। तो अनाप शनाप कुछ भी बोल सकता है वो व्यक्ति वोट के लिए। उसका अपने कोई बेस नहीं है। दिल्ली उन्होंने बर्बाद कर दी है। पंजाब में आए दिन कितनी हत्याएं हो रही है। धीमे धीमे वो व्यक्ति वोट के लिए, उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, वोट के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइम पे वो फ्री की बिजली और फ्री का पानी को लेकर भी तमाम बड़े दावे कर रहे हैं। दिल्ली के आप रहने वाले हैं, दिल्ली में किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से? देखिए, आज भी दिल्ली में आप बताइए कि दिल्ली में इनका एक जल बोर्ड का घोटाला था। आप मैं बताता हूँ, उसमें करीबन जो 26,000 करोड़ का घोटाला था कि दिल्ली की 1799 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में नल से जल, और वो भी गंगा जल, पता चला कि कुछ ही कॉलोनी में बाकी नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 43,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया था और वो पता चला कि उसमें 26,000 करोड़ का घोटाला है। तो जल की स्थिति तो बड़ी ख़राब है, बहुत सारी कॉलोनी में पानी नहीं है। बिजली के बिल लोगों को 50-50 1-1 लाख के बिल आ रहे हैं। अब 1 अक्टूबर से इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं भाई जिसको भी अगर मुफ्त की बिजली चाहिए तो हमारे आगे ये हाथ जोड़िए, हाथ फैलाइए, हम उनको मुफ्त की बिजली देंगे। तो केवल जो एक सिस्टम को इन्होंने सारा गड़बड़ा दिया। दिल्ली को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। दिल्ली की जनता, दिल्ली की माता बहनों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया कि भाई ये पॉलिसी ठीक नहीं है, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली में अपराध का आंकड़ा कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया, तो तब जा कर के इन्होंने ये पॉलिसी हुई। उस पॉलिसी में भी इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। इन्होंने करोड़ों रुपए इन शराब की कंपनियों से ले लिया जो ब्लैक लिस्टेड थी। जिन स्टेटों में उनकी शराब की दुकान मतलब जो उनकी सप्लाई थी, हजारों लोग मर गए। तो
तो ये कहा भी शराब की कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है, पूरे देश में कहीं भी है शराब की सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दिल्ली में इन्वाइट कर दिया। तो इसका मतलब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए सत्ता में रहना है, पावर में रहना है, उसके लिए किसी की जान जाए, कोई सुविधाएं दे ना दे, केवल यह। गुजरात, देखिए गुजरात हमारे देश का बहुत सक्षम प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश है। गुजरात हमारे मतलब वो गुजरात के जो लोग हैं ना, वो तो मतलब घूमने फिरने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वो क्या इनके पानी मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली लेंगे? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल भी इतनी समझ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको मानसिक रूप से कहीं बीमार हो गए, क्या हो गए। जहाँ भी जाता है मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी। अरे हर स्टेट की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग जरूरत है। गुजरात एक ऐसा है जो हमारा औद्योगिक शहर है। गुजरात ऐसे है, हर गुजराती भाई ने हज़ारों लोगों को नौकरी दी है ना। हम देखिए, अब यही वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मुकेश अंबानी, जो गुजरात के हैं, मुंबई में जिनका एक बहुत बड़ा, जिनका मतलब एक बड़ा मकान है, इनका इन्हीं का दावा था कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। और कहता महाराष्ट्र में अगर मेरी सरकार होती तो मैं मुकेश अंबानी के मकान को मैं वक्फ बोर्ड को दे दूँगा। आखिर वक्फ बोर्ड पे क्यों इतने मेहरबान हैं? उसके पीछे का राज क्या है मैं बताता हूँ आपको। पिछले 7.5 साल में, अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट आई, आप तक को भी शायद जानकारी आई हो, पिछले 7.5 साल में अरविंद केजरीवाल ने 101 करोड़ रुपया, मतलब 1 अरब से ज़्यादा वक्फ बोर्ड को दिया। वो वक्फ बोर्ड है, ये वही वक्फ बोर्ड है जो दिल्ली के मदरसे और मस्जिदों के मौलवियों को 38 हज़ार तनख्वाह और मौलवियों के सहयोगियों को 16 हज़ार तनख्वाह देता है। जहाँ मंदिरों के पुजारी बेचारे, उनकी स्थिति खराब है, उनकी तरफ अरविंद केजरीवाल का ध्यान नहीं है। गुरुद्वारों को जो हमारे पुजारी, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। चर्च के हमारे जो पादरी, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन मौलवियों की इनको इतनी चिंता है कि उनकी तनख्वाह बांध रखी, पेंशन बांध रखी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। और केवल ये कुछ भी वादे करें, सब कुछ दिल्ली की जनता इनके छल से, इनके झूठ से, इनकी बेईमानी से सब समझ चुकी है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अन्ना हजारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ये अन्ना जी को गन्ने की तरह चूस गए ये लोग। इन्होंने शांति भूषण जी, जिन्होंने आज़ादी की 3 लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई लगी हो, इन्होंने उनका विश्वास जीत करके उनको शांत कर दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कुमार विश्वास, इतना बड़ा कवि विद्वान आदमी को, उनका विश्वास जीत करके उनको उनके साथ विश्वासघात कर दिया। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति है। ज़्यादा समय नहीं होता, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल, जो ये बौखलाहट है तुम्हारी, ये जो तुम रोज़ नए स्टेटमेंट देते हो, नए तरीके से नौटंकी कर रहे हो, ये नौटंकी गुजरात में, पूरे देश में नहीं चलने वाली। दिल्ली में निगम के चुनाव 1 महीने में, दिल्ली की जनता ने इनको बिल्कुल, इनको मतलब इनको बिल्कुल, जो एनजीओ चलाते थे ना, वहाँ इन्होंने धोखा दिया। एनजीओ में इतना ही वहाँ भाग गए। जब ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बने, वहाँ ये कमिश्नर नहीं बन पाए, वहाँ से भाग गए। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करी। आपको याद होगा 2011 में जंतर मंतर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और रामला मैदान में कितना बड़ा आंदोलन था। लोकपाल की बात करते थे, आज कहाँ गया इनका लोकपाल, है ना। आज ये भ्रष्टाचार की बात करते थे, इनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में। इनका एक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अभी आप 12 करोड़ का एक वहाँ पे एक उनके पास आरोप आया। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुझे लगता नहीं कि दुनिया में पहला ऐसी सरकार होगी, ऐसी पार्टी होगी कि जो जेल मंत्री है वो खुद ही जेल में अंदर है, सत्येंद्र जैन। और अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की पैरवी करता है, कोर्ट में वकालत करता है। आज भी कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो ईमानदार आदमी है। शराब जो इनका, देखो शराब का जो मुद्दा है इनका, शराब देखिए इनके जो ये लोग हमेशा, अरविंद केजरीवाल की किताब थी स्वराज। उस स्वराज की किताब में जो इन्होंने 2011 में लिखी थी कि भाई स्वराज अगर हमारी सरकार आई तो क्या होना चाहिए। स्वराज किताब के पेज नंबर 144 के कॉलम नंबर 3 में अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि जितनी भी ये शराब माफिया जो पनपते हैं, ये जो शराब की दुकानें खुलती हैं, ये एमएलए और सरकारी तंत्र के मिली भगत से खुलती है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मोहल्ला सभा, मतलब कीर्तन मंडलियाँ, ग्राम सभा, क्षेत्रीय लोगों से पूछ के, एसएमएस करके, फ़ोन करके उनसे पूछेंगे कि खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन जब अब इन्होंने भी एक साल पहले दिल्ली में खोली, गली गली में शराब की दुकानें खोली, किसी से नहीं पूछा, केवल लालच में खोल दिया, मोटी रकम लेके खोल दिया, अपने पार्टी में फंड लिया उन्होंने
और जिसके एवज में दिल्ली की जनता ने, माताओं बहनों ने इनको भगा भगा के जिस तरह से इनके किया, इनको डर के मारे पॉलिसी वापस। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। ये सर, एक तरफ चुनाव आयोग ने डेटों का ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को चुनावी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसे भीड़ में निकली हुई है और आम आदमी पार्टी भी है। सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, क्या जिस तरीके से हाल पंजाब और दिल्ली का है, इस आधार पर क्या थोड़े वोट भी अरविंद केजरीवाल सरकार पार्टी को गुजरात में मिलेंगे? देखिए, आज का जो अरविंद केजरीवाल जी को स्टेटमेंट है, जो गुजराती में बोल रहे हैं, उस बौखलाहट से आप समझ जाना चाहिए कि वहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। जो गुजरात पूरे देश को रोज़गार देता हो, जो गुजरात पूरे देश को रोज़गार देता हो, वहाँ जाके फ्री की बात करते हैं। इनकी बिल्कुल मतलब ये इनकी दाल नहीं है, बिल्कुल इनकी जमानतें जब्त होनी। जैसे उत्तराखंड में 70 में से करीबन 77 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई थी, 67 सीट्स पे, उसी तरह गुजरात में होने वाला है। ये लोग वापस आएंगे। ये आखिरी इनका दाव है, ये झूठ फरेब और इनके ये जो पाखंड का इसके। हाँ, पंजाब में देखिए, पंजाब में आज पॉल्यूशन, दिल्ली में देखिए कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अभी एक सर्वे आया कि दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है ना। और एक पिछले जब पंजाब में एक कांग्रेस की सरकार थी तो कहते हैं पंजाब हरियाणा सब कुछ है। अब तो पंजाब में इनकी सरकार है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल देखिए कितना, सारी हदें पार हो गई। अब तक के 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके पीछे का कौन हाथ है? इसके पीछे इनकी जो रोडें हैं, PWD की रोडें, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 43% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली की टूटी हुई रोडों के कारण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिंता नहीं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनके पास अपना कोई विभाग नहीं है, जो इस पार्टी का प्रचारक बना हुआ। प्रचारक समझते, प्रचार प्रसार करना जब कुछ है ना। तो दिल्ली की जनता, जिस तरह ये लोग ईमानदारी की बात करते, भ्रष्टाचार में डूब गए। ये लोग समाज, देश को एक करने की बात थी, इन्होंने देश को बांट रहे हैं। आखिरी कौन सी विदेशी ताकतें हैं जिनके माध्यम से ये अनाप शनाप भाषणबाजी कर रहे हैं? दिल्ली में जो आज़ादी के बाद दिल्ली में कभी इतने बड़े दंगे नहीं हुए जो सीलमपुर में इन्होंने इनके कार्यकाल में हुए। और इसमें सबसे नाम देखे, कोर्ट में जो नाम है, जो अदालत में नाम चल रहा है, ताहिर हुसैन का नाम चल रहा है उस दंगों के पीछे। इनका जो अमतुल्ला खान है, जिसके घर में 24 लाख रुपए कैश पाया जाता है, एक पिस्टल पाई जाती है, तो अरविंद केजरीवाल कहता है कि भैया वो देखो हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए पिस्टल रखेगा। इसका मतलब दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हर आदमी को अपने घर में पिस्टल रखनी पड़ेगी। इस तरह की पैरवी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करता है। बहुत शर्म की बात है, उनकी बौखलाहट है। गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता इनको उल्टे पाँव को वापस करेगी। और निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि चौथी बार बहुत बहुमत से आएगी।